ईरान को एनपीटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। क्या लग रहा है अब जो अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है उसमें कुछ अलग मोड़ आएगा? देखिए, जिस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पोस्ट होती है, जी। जो एनपीटी है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट सॉरी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीट, इसकी स्थापना 1970 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो कंट्रियां, विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत सारे बड़े लेवल पर वेपन्स हैं, ठीक, और इस कंट्रीज को अपने वेपन्स को कम करना है स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर, और 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में क्रमशः उसमें लिमिटेशन लगाई गई। ये आई क्यों, यह जानना ज्यादा जरूरी है। एक समय पर 1960 की सेंचुरी पर आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में कोल्ड वार का समय चल रहा था, और कोल्ड वार का मतलब था कि अमेरिका एक तरफ की ध्रुवीय शक्ति थी और दूसरी ध्रुवीय शक्ति पूरी पृथ्वी रसिया थी, यानी रूस थी, और इन दोनों के बीच पर एक बड़े लेवल पर युद्ध चल रहे थे। और इस कोल्ड वार के समय पर यह हुआ कि एक ही रास्ता है कि यदि अमेरिका 10 वेपन्स बनाता है तो रशिया भी 11 बना लेता है। इस युद्ध में चलते चलते एक समय पर समाधान, एक ट्रीट बनाई गई और उसका नाम रखा गया एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मतलब हुआ इसमें वर्तमान में 191 कंट्रीज हैं। अब जो कंट्रीजों के पास में ये वेपन्स थे उनके ऊपर लागू होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और जो कंट्रियों के पास में नहीं थे वो इसमें मताधिकार का और बाकी सारी चीजों का पावर रखते थे। तो इसमें 5 कंट्री ऐसी थी जिनके पास ये बहुत बड़े लेवल पर वेपन्स पाया जाता था। एक था सबसे पहला जो है यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, दूसरा था रशिया, तीसरा था यूके, चौथा था फ्रांस और चाइना। अब आपने देखा होगा अभी कि 191 कंट्रीज का मैंने नाम लिया, और इन्हीं 5 कंट्रियों के पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें यूएसए, रसा, यूके और इसके साथ में फ्रांस और चाइना है। और वर्तमान में ईरान के फेवर में भी यूएसए को छोड़ दिया जाए तो सारी कंट्री खड़ी है, आपने यह भी देख लिया है। तो जब यह सारी कंट्री खड़ी तो अमेरिका को कहीं ना कहीं काउंटर करने का एक दूसरे लेवल की वर्ल्ड की पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। अमेरिका को उसी चीज का अध्यक्ष बना दिया गया ईरान को, इसमें ईरान के अंडर में अमेरिका आ जाए। अब अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा, अब ईरान डिसाइड करेगा कि अमेरिका एनपीटी को फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहला। दूसरा, जितना एग्रीमेंट एज पर ट्रीट हुआ था अमेरिका के ऊपर कितने लागू होते हैं और किस तरीके से ठीक किया जाए अमेरिका को। तो ईरान को आगे बढ़ा दिया गया, सारे कंट्रीज पीछे पीछे सपोर्ट करेंगी, क्योंकि सारे लोग मिल करके अभी उसका अमेरिका के फ्रंट में नहीं आना चाह रहे। यह सोच के किया गया कि एक कंट्री अभी फ्रंट खेल रही है तो उसी के पीठ पीछे हम लोग सब लोग सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरा, इसी की तरह सिमिलर, इससे पहले भी एक न्यूक्लियर सिनर्जीज को लेकर के और उसकी कैसे कटौती की जाए, आईएईए का एक एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, और उसका 1957 में किया जाता है, ध्यान रखना है। और 1960 के बाद में बहुत बड़े लेवल पर कोल्ड वार शुरू हो जाता है। तो यह वाली जो ट्रीट थी आईएईए, उसका जो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जीज एजेंसी, ठीक, ये जो है इसका स्थापना 1957 में होती है, और इसका भी उद्देश्य पूरा लगभग वैसे ही है जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया है कि एनपीटी का है। सवाल यह है कि एक ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर पा गई तो दूसरे का जो हेडक्वार्टर था वो दूसरी जगह पर स्टैब्लिश कर दिया गया। पर ये इसका जो नहीं होता है कि कोई भी चीज की स्थापना की गई तो उसका उद्देश्य भी पूरा हो, जनता और उसके बाद में विश्व की कंट्रियों पर वह लागू भी हो, क्योंकि इंटरनेशनल संधियां हैं, विश्व की संधियों के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें जब नहीं हो पाई तब फिर एनपीटी की स्थापना की गई। अब ये जो मैंने आपसे बोला आईएईए है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वर्तमान में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, और वहां पर इसमें वर्तमान में वो 180 कंट्रीज हैं। और ये जो फॉलो करता है इसका भी उद्देश्य है कि इंटरनेशनल में जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को न्यूक्लियर्स के जितने एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं उनको कहीं न कहीं पर कंट्रोलिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, और जो इसका सदस्य हो जाएगा उसको यह फॉलो करना है कि अगला वाला न बनाने पाए, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो आतंकवादी की घटनाओं में लिप्त हो सकता है। और जो कंट्रीज इस तरह के आरोपों पर घिरी हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है, विश्व की जो महाशक्तियां अपने आप को कहती हैं, जो विश्व शक्तियां हैं वो कह रही हैं। दूसरा, जो यूएनओ के फाउंडेशन मेंबर हैं वो कह रहे हैं, या यूएनओ के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इसके साथ में
फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज ये निर्धारित करेंगी कि इसके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फिर ईरान कहता है कि मैं तो दुनिया की सारी सभ्यताएं जब आती है, मेरी सभ्यता तो सबसे पुरानी है, और उनका भी कहना कोई गड़बड़ नहीं है। आप जब इतिहास पुराना उठाएंगे, इंडस सिविलाइजेशन और उसके पहले मिस्र की सभ्यता, उसके पहले और भी जो बहुत सारी सिविलाइजेशन है, तो ईरान का भी नाम दजला फरात जो रिवर है वहां पर पाया जाएगा। मिस्र में भी बहुत सारे आएंगे। ये ध्यान रखना कि चाइना की एक कल्चर होगा और एक दूसरा जो है इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन होगा, तो तीसरा मिस्र की भी सभ्यता होगी। और ये सभ्यताएं पूरे विश्व में सिर्फ 3 सभ्यताएं उस समय पर पाई जा रही, 4 सभ्यताएं। तो ये कहते हैं कि हमको तो पहले होना चाहिए अधिकार, पर जो कंट्री के पास इकोनॉमिक रूप से अच्छा मजबूत है, जिस कंट्री के पास अच्छा पैसा है, जिस कंट्रीज के काफी इकोनॉमी बड़े लेवल पर है, पर कैपिटा इनकम काफी बड़े लेवल पर है, फिनेंशियल काफी साउंड है, वो इन ट्रीटों को अपने अकॉर्डिंगली सुटेबल जैसा होता है उसे बनाते हैं। लेकिन सर अमेरिका इस चीज का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान को उपाध्यक्ष बनाकर हमने एनपीटी का कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गलत किया है, उसका अपमान किया एनपीटी का। नहीं, अमेरिका अपने आप को क्या सोचता है कि हमारे ऊपर कोई अध्यक्ष न बने? कहीं ना कहीं अमेरिका को भी सोचने की जरूरत है। जब आप किसी ग्रुप में रह रहे हैं, किसी यूनियन में रह रहे हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने उसमें सहमति दी है कि जो उसका क्लॉज होगा, जो बायलॉज होगा, हम उसको फॉलो अप करेंगे। साथ ही साथ में अब इसमें लगभग 120 कंट्रियों से ज्यादा 191 कंट्री टोटल मिला के नंबर्स हैं, और पूरे विश्व में जो कंट्री 198 है, तो 198 में 198 कंट्री है टोटल पूरे वर्ल्ड की, यूनो की जो मेंबर्स हैं, और 191 जो है वो इसके मेंबर है। और 191 में 2/3 तो आप छोड़ दो, आधे से भी ज्यादा और ज्यादा 120 से और ऊपर ये कंट्रियों ने इसका सपोर्ट कर दिया। तो अमेरिका क्या कर लेगा? या तो अमेरिका क्विट कर ले उस संधि से, एनबीटी से, या तो इन कंट्री जितनी भी 120 से ऊपर जितने ने ईरान का सपोर्ट किया है उनका मुकाबला करें। अब क्या दिक्कत है? तो ये उपाध्यक्ष न बनाया गया है, अध्यक्ष अमेरिका अपना बना ले, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? तो सर जो एक 120 कंट्री ने जो सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये जानबूझकर फैसला लिया है अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि अमेरिका चाहता है कि मेरे दुश्मनों को कहीं कोई जगह न मिले, हमारे दुश्मन कहीं दुनिया में रहे न, और एक कोई चौथा ग्रह बना दे अमेरिका, और उसी में उसके जिसको जिसको उसकी इच्छा हो उसको वहां भेज दे, जो यहाँ रहना चाहता हो वो उसको भी वहां पर पहुंचाने की कोशिश करता है अमेरिका। दूसरा ये सोचता है कि हमें कोई निर्देश न दे अमेरिका। अमेरिका की ये जो भावना है यह कहीं न कहीं पर ह्यूमैनिटीज ग्राउंड पर नहीं है, और ये ईरान को जिस तरह से दबा के रखना चाहता था, अब वो ईरान के हाथ से उसके निकल चुका है, जो कि अमेरिका उसमें कुछ कर नहीं सकता है। और अमेरिका ज्यादा यदि कुछ करता है तो अमेरिका के ऊपर भी बहुत तरह के बाउंडेशन लगा दिए जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है, क्या इस पूरी एनपीटी में ईरान का उपाध्यक्ष होना युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या युद्ध अमेरिका हारता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से? नहीं, जो वर्तमान स्थिति अभी बनी हुई है, जो मुझे दिख रही है, वह कहीं न कहीं पर ईरान का इतनी बड़ी कंट्री से टकराना ही प्राइमा फेसी यह सिद्ध करता है कि वह पूरे विश्व के लेवल पर IAEA इनके मेंबर्स और इसके साथ में होते हुए एनपीटी का जो इस समय पर वो जितने बड़े लेवल पर अध्यक्ष बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, और 120 से ऊपर कंट्री उसके ऊपर सपोर्ट कर रही, और देश की विश्व की बड़ी महाशक्तियां जितनी हैं, देश का मतलब विश्व की कंट्रीज की, जिसमें से आपने देखा होगा कि रशिया, फ्रेंच, इसके साथ में आपने देखा होगा चाइना, यूके, ये सब वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं वो सब खुल के सपोर्ट कर रही है। तो क्यों नहीं होगा? इटली की प्रधानमंत्री का आपने देख ही लिया है वेश, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर्स का आप लोग देख ही रहे हैं, यूरोप में लगभग 42 कंट्री हैं, 27 यूनो में उसकी जो रिकॉग्नाइज मेंबर हैं ईयू के वो हैं, वो सब कहीं न कहीं पर अब वर्तमान में सब लोग अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए ईरान को आगे किया है, और ईरान की लीडरशिप में उसको दबाना चाहते हैं। दबाने का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि अमेरिका को यह बैलेंस दिखाने की अब जरूरत पड़ गई है कि अमेरिका किस प्रकार से अभी तक दुनिया की कंट्रियों को अपने अंडर में रखता था, मॉनिटरिंग करता था, और जिसको